नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 31 मई तक जमा करना होगा सभी पंजीकृत संस्थाओं को वार्षिक ब्यौरा। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी रिपोर्ट। निर्देश का पालन नहीं करने पर संस्थाओं का निबंधन होगा रद्द। बिहार में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक चालान। एक दिन में एक बार कटेगा चालान। राशि जमा करने के लिए मिलेगा एक दिन का ग्रेस पीरियड। राज्य में जल्द शुरू होगी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती। एस सिद्धार्थ ने शिक्षा अधिकारियों को जारी किया निर्देश। 15 जून तक पूरी करनी होगी चयन प्रक्रिया। सीएम नीतीश की मांग पर पीएम आवास योजना को मिली मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 लाख से ज्यादा आवास आवंटित। नए सर्वे में कच्चे मकानों में रहने वालों की होगी पहचान। राज्य के सरकारी स्कूलों में होगी छात्रों की रीडिंग दक्षता परीक्षा। कक्षा 2 से 8 तक के छात्र होंगे शामिल। परीक्षा के आधार पर होगा छात्रों का वर्गीकरण। सीएम नीतीश ने किया डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ। हर SC/ST टोले तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं। 60,000 से ज्यादा टोलों में लगेंगे विशेष शिविर। KKR के खिलाफ आज पंजाब का मुकाबला होगा चुनौतीपूर्ण। पंजाब किंग्स ने बड़े स्कोर के बाद भी गंवाया था पिछला मैच। शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा यह मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। FSSAI ने निकाली ग्रुप A और B के 33 पदों पर भर्ती। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने ग्रुप A और B के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर प्राइवेट सचिव, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट सहित कुल 33 पद इसमें शामिल है। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री जैसे कि MBA, लॉ, BE, BTech और कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष है। सैलरी पद के अनुसार 1,23,100 से 2,15,900 प्रतिमाह तक है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी और अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। आवेदन इस पते पर भेजना है। सहायक निदेशक, भर्ती प्रकोष्ठ, FSSAI मुख्यालय, 312, तृतीय तल, FDA भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली। चयन प्रक्रिया की जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। 31 मई तक जमा करना होगा सभी पंजीकृत संस्थाओं को वार्षिक ब्यौरा। बिहार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य के सभी पंजीकृत संस्थाओं व NGO को 31 मई तक वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा करने का अंतिम मौका दिया है। विभाग के उप महानिरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार रजिस्ट्रीकरण नियमावली के तहत वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र, व विदेशी अंशदान की जानकारी देना अनिवार्य है। कई संस्थाओं ने 5 वर्षों से अधिक समय से ये जानकारी नहीं दी है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अब रिपोर्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, भौतिक रूप से नहीं स्वीकार की जाएगी। संबंधित पोर्टल e-निबंधन.bihar.gov.in पर रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। निर्देश का पालन नहीं करने पर संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में होगी छात्रों की रीडिंग दक्षता परीक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों की रीडिंग दक्षता जांच परीक्षा 28 से 30 अप्रैल तक 2 पालियों में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई की बुनियाद मजबूत करना है। परीक्षा में गणित, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान शामिल है। बता दें कि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध होगा। अधिकतर प्रश्न पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। परीक्षा के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जाएगा ताकि उनकी समझ के अनुसार अगली कक्षाओं में पढ़ाया जा सके। अप्रैल माह में स्कूलों में रिवीजन कराया जा रहा है जिससे छात्र तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हो सके। यह पहल छात्रों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम नीतीश ने किया डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पटना में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, SC और अनुसूचित जनजाति समुदायों तक सरकारी सेवाओं को सीधे उनके गांव और टोलों तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत बिहार के 60,000 से अधिक टोलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ 22 प्रमुख योजनाओं सहित कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर प्रत्येक प्रखंड की आधी पंचायतों में बुधवार और बाकी में शनिवार को आयोजित होंगे। इसका संचालन पंचायत सचिव और
विकास मित्र करेंगे और निगरानी पर्यवेक्षी अधिकारी तथा जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। लाभों में राशन, उज्ज्वला योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, आवास, नल जल, रोजगार और बैंकिंग सेवाएं शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंदों को दफ्तर न जाना पड़े, बल्कि सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचे। हर टोला, हर परिवार, हर सेवा की सोच के साथ। बिहार में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक चालान। बिहार के स्मार्ट सिटी क्षेत्रों जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने वालों का ANPR कैमरा से ऑटोमेटिक चालान कटेगा। यह चालान एक दिन में एक बार कटेगा और ई चालान की राशि जमा करने के लिए 1 दिन का अनुग्रह अवधि यानी कि ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। बीमा अपडेट न होने पर मोटरयान अधिनियम के तहत शमन के रूप में चालान कटेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है क्योंकि यह वित्तीय सुरक्षा और एक्सीडेंट में घायल को मदद प्रदान करता है। बिना बीमा पर जुर्माना और मुआवजा का प्रावधान भी है। यह बीमा दुर्घटना में मुकदमे, संपत्ति की सुरक्षा और मुआवजे में मदद करता है। परिवहन सचिव ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन का बीमा अवश्य कराएं। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा फॉर्म भरने की आज है अंतिम तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इंटर की परीक्षा के लिए अब 15 अप्रैल यानी कि आज भी आवेदन किया जा सकता है, जबकि मैट्रिक के लिए अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। इंटर के छात्र biharboardonline.org या फिर biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैट्रिक के लिए secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com पर आवेदन किया जा सकता है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए जो बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त कर सके थे या फिर किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे। बोर्ड ने छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी है ताकि उन्हें एक और मौका मिल सके। वैज्ञानिकों की जांच में बोधि वृक्ष मिला पूरी तरह से स्वस्थ। गया स्थित महाबोधि मंदिर के पवित्र बोधि वृक्ष की सेहत को लेकर उठी चिंताओं पर विराम लग गया है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI के वैज्ञानिकों डॉक्टर संतन भारतवाल और डॉक्टर शैलेश पांडे ने इस निरीक्षण के बाद इसे पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किया है। उन्होंने बताया कि पेड़ की पत्तियां हरी भरी और तने से निकलने वाला तरल सामान्य प्रक्रिया में है। एहतियातन पेड़ पर हल्का उपचार किया गया, एक शाखा को सहारा दिया गया और सूखी शाखाओं की छटाई की गई। निरीक्षण के दौरान मंदिर समिति के सदस्य और भिक्षु भी उपस्थित रहे। FRI की रिपोर्ट से मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं को राहत मिली है। यह नियमित निरीक्षण बोधि वृक्ष की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सीएम नीतीश की मांग पर PM आवास योजना को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAYG के अंतर्गत बिहार में प्रतीक्षा सूची अब समाप्त हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 5.2 लाख अतिरिक्त आवास आवंटित किए हैं। यह आवंटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर किया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र के माध्यम से दी है। 9 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिससे योजना को 2029 तक बढ़ाया गया है। अब तक बिहार को कुल 44.92 लाख घर आवंटित किए जा चुके हैं। प्रतीक्षा सूची के संतृप्त हो जाने के बाद अब नए सर्वे के जरिए कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। योजना 2016 से ग्रामीण गरीबों को पक्का आवास देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। राज्य में जल्द शुरू होगी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का निर्देश जारी किया है। अक्षरांचल योजना के तहत महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2206 शिक्षा सेवक तालीमी मरकज पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। चयन प्रक्रिया का कार्य 15 जून 2025 जहां सर्वे पूरा और 30 जून 2025 जहां अधूरा है वहां तक पूरा करना होगा। न्यायिक विवादित मामलों को छोड़कर बाकी पदों पर मार्गदर्शिका 2018 के तहत बहाली होगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर तय समय सीमा में प्रक्रिया को पूर्ण करें। क्या आप जानते हैं कैप्सूल के 2 रंगों में बटे होने की वजह? कैप्सूल्स आमतौर पर 2 रंगों के होते हैं क्योंकि वे 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। एक होता है कैप और दूसरा होता है कंटेनर। कंटेनर भाग में दवाई भरी जाती है और कैप से उसे बंद किया जाता है। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को यह आसानी से समझ आ सके कि कौन सा हिस्सा किस काम के लिए है, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है। रंगों का यह अंतर विजुअल गाइड की तरह काम करता है और प्रोडक्शन प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां लगभग 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करती है ताकि दवाइयों की पैकिंग सटीक और सुरक्षित हो सके। सरकार ने बढ़ाई कुसुम योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि।
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पावर प्लांट लगाने का सुनहरा मौका दिया है। आवेदन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर अब 23 अप्रैल 2025 कर दी गई है। किसान 590 रुपए निविदा शुल्क, 11,800 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क और प्रति मेगावाट 1 लाख रुपए अग्रिम राशि जमा कर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ और राज्य सरकार 45 लाख रुपए की सहायता देगी। 1 मेगावाट प्लांट के लिए करीब 4 एकड़ जमीन होनी चाहिए। बिजली उत्पादन के बाद 25 साल तक बिजली की खरीद गारंटी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, सिंचाई आसान होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन www.eproc2.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। राजधानी पटना में ट्रैफिक पर पहली बार हुआ सर्वे। पटना में पहली बार ट्रैफिक रूट पर सर्वे किया गया, जो 31 मार्च से 10 अप्रैल तक चला। यह सर्वे इंटरनेशनल टॉम रिपोर्ट के मापदंडों, गूगल मैप्स और फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर हुआ। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान की पहल पर यह सर्वे एनसीसी उड़ान की मदद से हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पटना में 10 किलोमीटर तय करने में औसतन 25 मिनट 12 सेकंड लगते हैं और औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि कोलकाता के 35 मिनट, चेन्नई के 30 मिनट और दिल्ली के 23 मिनट से बेहतर है। सर्वे सुबह 7 से रात 10 बजे तक चला और डाक बंगला, चौराहा व सगुना मोड़ से कुल 40 रूट पर किया गया। रिपोर्ट में यह पाया गया कि पटना की यातायात व्यवस्था अन्य बड़े शहरों की तुलना में अधिक संतुलित और बेहतर है। पटना के 32 केंद्रों पर होगी बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा। बीपीएससी द्वारा 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक पटना के 32 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 21,087 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें से 494 ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया था। अब तक 16,500 अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। बीपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in या फिर bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल एडमिट कार्ड पर केवल परीक्षा केंद्र कोड दिए गए हैं। इसका पूरा विवरण 22 अप्रैल को वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा, फिर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट निकाल सकते हैं। वोटर आईडी के लिए 1 जुलाई तक ऑनलाइन करें आवेदन। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। नए मतदाता ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जिनकी आयु 1 जुलाई तक 18 वर्ष पूरी हो रही है। पटना जिले में 1 वर्ष में 1,01,755 नए मतदाता जुड़े हैं। पंजीकरण के लिए voters.eci.gov.in या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर फॉर्म 6 भरना होता है, जिसमें पहचान और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। सुधार के लिए फॉर्म 8 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग होता है। 1 जुलाई को मतदाता सूची अपडेट की जाएगी। आयोग विशेष रूप से युवा, महिलाएं, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर जोर दे रहा है। सहायता के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सरल और लोकतंत्र में भागीदारी का प्रथम कदम है। पटना हाईकोर्ट का फैसला, शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसमें 2013 से 15 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया है। न्यायाधीश पीबी बजनथरी और आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक विलंब का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों ने मई 2017 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था, लेकिन परीक्षा परिणामों में देरी के कारण वे वेतनमान से वंचित रह गए। कोर्ट ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। इस फैसले से पीड़ित शिक्षकों को न्याय मिला और यह निर्णय समान परिस्थितियों में अन्य शिक्षकों के लिए भी लागू होगा, जिससे सेवा और आर्थिक लाभों में समानता सुनिश्चित होगी। साथी ऐप से परीक्षा की तैयारी करने वालों में बिहार के 30,000 बच्चे शामिल। साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी की संयुक्त पहल है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराता है। बिहार से 30,000 सहित देश भर से करीब 10 लाख विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। ऐप पर जेईई, नीट, सीयूईटी, आईसीएआर, एसएससी, आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी हिंदी समेत कई भाषाओं में कराई जाती है। विद्यार्थी आईआईटी फैकल्टी और विषय विशेषज्ञ से निःशुल्क लेक्चर पाते हैं। 80,000 से अधिक प्रैक्टिस प्रश्न, मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स की सुविधाएं भी दी जाती है। छात्रों ने जनवरी 2025 की जेईई मेन परीक्षा में 99+ परसेंटाइल हासिल किया है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले सभी विद्यार्थी इस ऐप का लाभ उठा सकते हैं। जानिए रिमोट से एसी बंद करना है क्यों जरूरी।
गर्मियों में एसी का सही इस्तेमाल जरूरी है, वरना आपकी जेब और मशीन दोनों पर असर पड़ सकता है। बहुत से लोग एसी को सीधे स्विच से बंद कर देते हैं, जो बड़ी गलती है। ऐसा करने से कंप्रेसर पर अचानक दबाव पड़ता है, जिससे वो खराब हो सकता है और उसकी लाइफ घट जाती है। इसके अलावा इससे कूलिंग कमजोर हो सकती है, मोटर और फैन पर भी बुरा असर पड़ता है। बार बार स्विच ऑन ऑफ करने से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जल सकते हैं, जिससे मरम्मत का खर्च बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा रिमोट से एसी बंद करें और कुछ सेकंड बाद ही स्विच ऑफ कर दें। डायरेक्ट मेन स्विच से ऑन ऑफ करने की आदत छोड़ दें, ताकि आपका एसी लंबे समय तक सही चले और खर्चा भी कम हो। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा चलने की भी आशंका है। बीते दिन राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में भी बारिश देखने को मिली। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। और तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो ये 22 से 24 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। राज्य के इस जिले में 3 शिक्षकों की हुई बर्खास्तगी। बिहार के जमुई जिले के वरहट प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नगदेवा के 3 शिक्षकों रविंद्र कुमार, रवि, गोपाल कुमार और अनु कुमारी को शिक्षा विभाग ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने पर बर्खास्त कर दिया है। दिसंबर 2024 में विभागीय जांच में यह पाया गया कि ये शिक्षक भौतिक सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे और फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। विभाग ने इन शिक्षकों के वेतन की रिकवरी का आदेश भी जारी किया है। सत्यापन में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों को चिन्हित किया गया था, लेकिन ये तीनों शिक्षक सत्यापन में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें बर्खास्त कर दिया। पशुपति पारस का ऐलान, एनडीए से रिश्ता हुआ खत्म। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भीमराव अंबेडकर जयंती पर पार्टी सम्मेलन में एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी उसी गठबंधन में जाएगी जहां उनका सम्मान मिलेगा। एनडीए से नाराजगी की वजह लोकसभा सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को कोई भी सीट न मिलना है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली थी। पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। वे लगातार मोदी सरकार और नीतीश सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य बताया और कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल है। हाल ही में लालू यादव के साथ उनके संबंधों के कारण महागठबंधन में जाने की अटकलें तेज हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की और वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है। आज होगी राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजद और कांग्रेस के बीच 15 अप्रैल को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में पलायन का मुद्दा उठाया, पलायन रोको नौकरी दो रैली की। वहीं बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है। इस बार बिहार में एनडीए महागठबंधन और पीके के जनसुराज पार्टी के बीच तगड़ी सियासी जंग होने की संभावना है। केकेआर के खिलाफ आज पंजाब का मुकाबला होगा चुनौतीपूर्ण। पंजाब किंग्स को पिछले मैच में 245 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा था, जहां अभिषेक शर्मा की 141 रन की विस्फोटक पारी ने उनकी जीत की उम्मीदों को तोड़ दिया। अब आज उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चुनौतीपूर्ण मुकाबला खेलना है। पंजाब का घरेलू मैदान बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन टीम को यह निर्णय लेना होगा कि वे सपाट या फिर धीमी पिच तैयार करवाए। नाइट राइडर्स के पास आक्रामक बल्लेबाज जैसे कि सुनील नरेन और रिंकू सिंह है, जबकि पंजाब की बल्लेबाजी कप्तान श्रेयस अय्यर पर ही निर्भर है। भारतीय खिलाड़ी जैसे कि प्रियांश आर्य, नहेल वढेरा और प्रभ सिमरन सिंह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस का बल्ले से योगदान अब तक कम ही रहा है। मैच आज शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 15 अप्रैल की तारीख। आज के दिन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया था। आज के दिन 1923 में शुगर से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में आई थी। आज के दिन 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी और आज के दिन 1972 में बॉलीवुड अभिनेत्री, क्रिकेट ग्लैमर और फैशन की मूर्ति मंदिरा बेदी का जन्म हुआ था। भारत में आईफोन निर्माण में हुई जबरदस्त वृद्धि।
भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 60% की वृद्धि हुई है। भारत में 20% आईफोन बन रहे हैं, यानी कि हर 5 में से 1 आईफोन यहीं असेंबल हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह चीन पर लागू टैरिफ है, जो एप्पल को चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत में आईफोन से ज्यादातर फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में बनते हैं और एप्पल ने 2025 तक $17.4 बिलियन के आईफोन्स का निर्यात किया है। कोविड के बाद चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तेजी आई है, खासकर अमेरिकी टैरिफ नीति के कारण। भारत अब एप्पल समेत अन्य कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। ट्राई की ओर से ग्राहकों का नंबर ब्लॉक करने की जाने सच्चाई। कई दिनों से लोगों के फोन पे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की ओर से कॉल करके ये दावा किया जा रहा है कि फोन के असामान्य व्यवहार के कारण आपका मोबाइल नंबर जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है। तो हम आपको बता दें कि ये खबर और ये ऑडियो पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात के फर्जी होने की पुष्टि की है। अतः आप अब सभी से ये अनुरोध है कि ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा न करें। ट्राई के द्वारा ग्राहकों को नंबर डिस्कनेक्ट करने से संबंधित कॉल या मैसेज नहीं भेजा जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है? ए कटिहार, बी अररिया, सी दरभंगा या फिर डी किशनगंज। इसका सही जवाब है डी किशनगंज। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा शहर स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना में शामिल है? ए सिवान, बी गया, सी मुजफ्फरपुर या फिर डी पटना। इसका सही जवाब है डी पटना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस शहर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए गया, बी मुंगेर, सी सिवान या फिर डी पटना। इसका सही जवाब है डी पटना। हमारा चौथा सवाल है, भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कहां एक साइकिल रैली आयोजित की गई? ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है डी नई दिल्ली। हमारा पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन कहां किया है? ए पटना, बी चंडीगढ़, सी नई दिल्ली या फिर डी भोपाल। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं प्रमोद राम, बिरजू कुमार, परवेज अंसारी, सौरभ कुमार, रमेश कुमार, आलोक प्रियदर्शी, बीरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, कृष्णा प्रसाद, रंजीत कुमार, संतोष कुमार, नंदकिशोर शर्मा, गीता कुमारी, राजीव कुमार, मोहन कुमार, विद्यासागर, बलराम कुमार, सिकंदर यादव, उपेंद्र दास और पुरुषोत्तम कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।